नमस्कार किसान भाइयों, आज हम श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स द्वारा आयोजित किए जा रहे हाइब्रिड बाजरा बीज श्री राम 8866 के फसल प्रदर्शन दिवस में उपस्थित हुए हैं। मैं इस फसल प्रदर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं बड़ा खुश हूं कि आप लोग इतनी अच्छी संख्या में हमारे इस फसल प्रदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। किसान भाइयों, श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कंपनी आप लोगों के बीच में कई सालों से हैं। कई प्रकार के खाद, बीज, दवाइयाँ उच्च गुणवत्ता युक्त अच्छी तरह से आप लोगों के लिए मार्केट में देती है। निरंतर हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो आप लोगों के लिए निरंतर सेवाएं भी देते रहते हैं। तो आज जो फसल प्रदर्शन कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, ये हमारे श्री राम हाइब्रिड बाजरा श्री राम 8866 के बारे में है। उसकी विशेषताओं के बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके सिरे के बारे में। आपका सिरा मोटा है, ठोस है, ऊपर तक भरा हुआ है और लंबा सिरा है और इसको कह सकते हैं इसका आकार जो है शंकु आकार है। मैं दूसरी बात करूंगा इसकी फुटान के बारे में। आप सभी लोग बाजरे का जो भी बीज लगाते हैं उसमें सभी कंपनी वालों से चर्चा करते हैं कि फुटान ज़्यादा होती है तो वो उसमें पैदावार अपन को ज़्यादा मिलती है। जो श्री राम 8866 हमने यहाँ लगाया है तो इसमें 4 से 5 फुटाव प्रति पौधा मिलेगा आपको। मतलब कहने का ये है कि शुरुआत में तो इसका जो फुटाव है 7-8 तक मिलेगा शुरुआत में, पर जैसे ऊपर तक जो जाएगा वो 4 से 5 फुटान ऊपर तक जाके और सिरा बनाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा गुण है। अगली बात करते हैं तने की। जो इसका तना है, आप इसको फेड़ा बोलते हैं, तना जो है वो मजबूत है और लचीलापन है। कहीं भी कोई गिरावट नहीं है, किसी भी प्रकार की टूटने की दिक्कत नहीं है। तो ये मजबूत तना है, गिरने के प्रति सहनशील है पूर्णतया। अब मैं अगली जो विशेषता है उसके बारे में चर्चा करूँगा। वो है एक समान पौधे की ऊंचाई और 9 से 10 फुट लंबे पौधे। इस गुण का फ़ायदा ये है कि आपका अगर लंबाई ठीक है, 8 से 9 फीट के आसपास आपका बाजरा है, तो आप जब उसका जो सिरा काट के और हरे को कुट्टी करके आप पशुओं को खिलाएंगे तो चारा भी आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। अगला इसका मैं गुण बताऊंगा आपको, पकाव के समय हरा चारा। मतलब आपका बाजरा, कई बाजरे देखे होंगे आपने, पड़ोस में लगे हुए बाजरे हैं, दूसरे हैं, पक जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, पत्तियां खराब हो जाती है, बीमारी लग जाती है उसमें। तो क्या होता है, उसकी कड़ब पशु नहीं खा पाते हैं, स्वादिष्ट नहीं हो पाती है। तो ये बाजरा जो है श्री राम 8866, इसकी कड़ब भी आपको हरी मिलेगी, काटने के समय हरी है और आप उसको कुट्टी करके आराम से पशुओं को खिला सकते हैं। अंततः जो है एक बात है, भरपूर पैदावार क्षमता। भरपूर पैदावार क्षमता किस तरीके से नापी जाती है? मतलब आप देखेंगे, मैं अभी आपको प्रयोग करके दिखाऊंगा कि हमारे जो सिट्टे हैं, 10 सिट्टे हम लेंगे, 10 सिट्टे दूसरे बीज के लेंगे, उनका वजन नापेंगे, उस वजन में कितना फर्क पड़ता है तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि इसकी पैदावार क्षमता भरपूर पैदावार क्षमता है। ठीक है, तो इसकी पैदावार जो है, जैसे सिरे को देख के, इसकी कड़ब को देखते हुए, पौधे के हरेपन को देखते हुए ये साबित हो रहा है कि इसमें निश्चित तौर पर पैदावार किसान भाई को मिलेगी। ये बाजरा आपके जो अन्य बाजरा है उनसे जल्दी पकता है। 75 से 80 दिन में ये बाजरा पक जाता है। ठीक है, जल्दी पक जाएगा तो जल्दी खेत खाली हो जाएगा। जल्दी खेत खाली हो जाएगा तो आप अगली फसल जो बोने वाले हैं, चाहे सरसों बोने वाले हैं, चाहे गेहूं बोने वाले हैं, उनके लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा और अगली फसल आप आराम से बो सकते हो। हमने जहाँ जहाँ खेत किसानों लगाए हैं उनको पैदावार लिया है, उस पैदावार के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर इस बाजरे में लगभग 1.5 से 2 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार निश्चित तौर पर आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी। अगर मान लो 1.5 से 2 कुंटल का फ़र्क आपको 1 एकड़ में मिलता है तो आप निश्चित तौर पर मार्केट में अगर जाते हैं, आप अगर 1400-1500 रुपये का भी नॉर्मल तरीके से बेचते हैं तो आपको 3 से 3,500 रुपये का मुनाफा इस बाजरे को लगाने से होता है, श्री राम 8866 से। ठीक है, तो ये सारे गुण आप लोग याद रखें और अगली बार ज़रूर अपने खेतों में श्री राम 8866 बाजरा ही लगाएं। अब मैंने जो जानकारी दी आप लोगों को किसान भाइयों, इस जानकारी में आप लोगों को और कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप उसको पूछ सकते हैं। जैसे पौधा उग जाता है उसके बाद में जो फुटान चलती है वो किस तरह से चलती है? मतलब
बराबर चलती है, ऊंची नीची है शुरू में? अच्छा, क्या पोजीशन रहती है? इसकी फुटान जो है शुरुआत में अपन देखेंगे तो 6-7 फुटान 7 फुटान के आसपास की चलेगी, ठीक है। और सारी फुटान एक सार आपकी ऊपर तक जाएगी और उसमें से 4 से 5 फुटान ऊपर जाकर आपका सिरा बनाएगी। इसका जो तना है, हाँ तने की मजबूती और जैसे ये डलता पड़ता गिरता नहीं है, हाँ हाँ तो जड़ों के जो रोपाणु कितने एरिया में हो जाता है, वो हाँ कैसे हाँ बिल्कुल। होता है? तने का जो इसका मोटापन है वो काफ़ी है और लचक है, तो इस वजह से आपका अगर झोंका भी चलता है तो ऐसे झोंका लेकर वापस सीधा हो जाएगा और लचक होने की वजह से आपका किसी प्रकार से ऐसे टूटेगा नहीं, वापस खड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात आप कर रहे हैं जड़ों का कैसा फैलाव, जड़ें नीचे तक फैला हुए, मैं आपको फील्ड में अभी दिखाऊंगा, नीचे अच्छा गुच्छा बना हुआ है, तो इस वजह से मजबूताई रहती है नीचे ज़मीन में, तो वो गिरता नहीं है। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि श्रीराम 8866 बाजरे में कितने पानी की आवश्यकता होती है? कोई अधिक पानी की आवश्यकता इस बाजरे को नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया, ये बाजरा 75 से 80 दिन में पक जाता है, तो अन्य बाजरों से कम ही पानी की आवश्यकता इसमें होती है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो कितने इसको पानी में किया जा सकता है, तो खरीफ की फसल है, बरसात की फसल है, तो आप मान के चलिए अगर 3 पानी फसल को मिलते हैं तो निश्चित तौर पे आपका बाजरा पक जाता है। इसके बारे में सब आप यही बता दो कि इसकी पैदावार की गुणवत्ता हाँ में कितना जो डिफरेंस है अन्य बाजरों को लेकर। हाँ, बाजरे की जो पैदावार निश्चित होती है वो 3-4 बातों पे होती है। एक तो उसकी फुटान पे निर्धारित होती है, एक उसके सिट्टे की साइज़ पे होती है और सिट्टे की भराव पे होती है। वो सारे गुण 88-66 में आपके उपलब्ध हैं। 3 से 4 फुटान भी है और आपके ऊपर तक ठोस सिट्टा भरा हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसमें भरपूर पैदावार है। और जैसा हमारे प्रदर्शनों के परिणामों के आधार पर हम बात कर सकते हैं कि लगभग 12-13 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास पैदावार आपकी इसमें आ जाती है श्रीराम 88-66 में। ये जो बाजरे का भी बाल है सिट्टा, हाँ जी, तो इसमें चिड़िया ने नहीं चुगा, ये खाने में कैसा होगा? कि चिड़िया ने नहीं चुगा है, इसके 2 कारण हो सकते हैं, ठीक है। एक तो साहब चिड़िया को स्वादिष्ट नहीं लगा हो, एक हो सकता है कि उसकी चोंच ही नहीं लगी हो। समझना बात को, भाई इसकी चोंच नहीं लगी होगी तो चिड़िया खा ही नहीं पाई हो, ठीक है। तो इसका मैं कारण बता देता हूँ। चिड़िया ने नहीं चुगने का कारण तो ये है कि इसके ठोस बाल है, तो वो चुग नहीं पाई है। अब आप दूसरा सवाल ये आपका कि खाने में कैसा है, तो खाने में भी स्वादिष्ट है। आप इसकी रोटी बना के खा सकते हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। तो किसान भाइयों, जो मैंने आप लोगों से चर्चा करी, उस चर्चा को वास्तविकता में किस तरीके से हमने दिखाया है, वो आपको मैं दिखाने के लिए अपने जो खेत प्रदर्शन खेत दिखाने के लिए आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ। आप सभी लोग मेरे साथ आइए और वहाँ पर उन चीज़ों को देखिए। 4 से 5 फुटान की मैंने चर्चा करी थी, तो आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 और पीछे भी देखेंगे 4 फुटान है, किसी जगह 5 है, कोई अगर मान लो कुछ घना है तो वहाँ पे 3 भी है। तो औसत की बात करते हैं तो 4 से 5 फुटान इसकी आती है। तो आप देखिए इसका तना मजबूत तना है और नीचे से जो मैंने बताया था, जड़ों से नीचे जो जड़ें हैं नीचे तक जमी हुई है और पौधा बिल्कुल मजबूत है। तो आपको इससे फ़ायदा ये है कि ये किसी भी झक्कड़ से या किसी भी प्रकार की मौसम की विपरीत परिस्थिति से इसको गिराव नहीं होगा, गिरेगा नहीं है, ठीक है। तो मजबूत तना होने की वजह से लंबा मोटा ठोस और शंकुआकार सिट्टा, लंबा भी है, ठोस भी है और पूरा भरा हुआ दानों से। चिड़िया को इसीलिए पसंद नहीं आया वहाँ पर। तो किसान भाइयों, मैं इसके पौधे की ऊंचाई के बारे में वहाँ बात कर रहा था आपसे। तो आप देखिए इसकी जो पौधे की ऊंचाई है वहाँ से शुरू होकर ये फीट पे निशान लगे हुए हैं। ये 1 फीट, जैसे फीट है 4 फीट हो गया, 5 फीट हो गया, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट और 9 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई जा रही है। तो इसकी ऊंचाई भी अच्छी है, इसका मतलब आपको कड़वी भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। कड़वी भी अच्छी मिलेगी, क्वालिटी की मिलेगी, हरा खड़ा है। पकाव के समय भी ये जो बाजरा है वो हरा खड़ा है और बिल्कुल आप देखेंगे कड़ब बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की है, ग्रीन है और कोई किसी प्रकार की बीमारियों का प्रकोप भी इसमें नहीं है। इसका मतलब आपके जो पशु हैं इसको कुट्टी करके खिलाएंगे आप लोग, तो उसका जो चारा है वो भी स्वादिष्ट आपको पशुओं के लिए मिलेगा। तो पकाव के समय हरा चारा आपको मिलता है, मतलब पक चुका है, ये कटने लायक हो चुका है। अगर आज भी काटें तो इसको तैयार है और आपका चारा जो है हरा है। यहाँ हमारे पास में 88-66 के सिट्टे 10 रखे हुए हैं। अन्य किस्म जो लगी हुई है पड़ोस में सामने लगी हुई है, उसके 10 सिट्टे लगे हुए हैं, बेस्ट सिट्टे हैं।
अब ये है, अब मैं आपको बताऊंगा कि किसमें 10 सीटों में वजन ज़्यादा है। ठीक है, मैं सबसे पहले 88-66 की बात करता हूँ। किसान भाई आप बताएं कितना वजन है इसका? 1 किलो 339 ग्राम। 1 किलो 339 ग्राम। ठीक है, अब मैं उसको तोलता हूँ। अन्य किस्म को रख रहा हूँ। कितना है बताइए? 1 किलो 116 ग्राम। 1 किलो 116 ग्राम। तो 339 ग्राम उसमें था और 116 ग्राम इसमें है। ठीक है, कितना फ़र्क हो गया? लगभग 223 ग्राम के आसपास का फ़र्क हो गया एक 10 सिट्टों में। ठीक है, 223 का मतलब हो गया आपका एक सिट्टे में आप बात करेंगे तो 22 ग्राम के आसपास का वज़न ज़्यादा है। इस बात से ये साबित होता है कि निश्चित तौर पर जो अन्य वैरायटी है उस वैरायटी से, अन्य किस्म से इसमें पैदावार किसान को ज़्यादा मिलने वाली है। तो श्रीराम 88-66 से जो वज़न ज़्यादा है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि आपके श्रीराम 88-66 में 1.5 से 2 क्विंटल उपज पैदावार अन्य वैरायटी से ज़्यादा मिलने वाली है। तो आप निश्चित तौर पर आपकी जो आमदनी है, मुनाफा है, वो लगभग 2 क्विंटल के हिसाब से 1400 रुपये या 1500 रुपये का आपका बाजरा बिकता है तो 3 से 3,500 रुपये का फ़ायदा सीधा सीधा आपको श्रीराम 88-66 से मिलने वाला है। तो और ये फ़ायदा बहुत बड़ा फ़ायदा है और इस फ़ायदे में आप जो है अपना बीज का प्रबंध कर सकते हो, आपकी हकाई लग सकती है, आपका जो कह सकते हैं कि खाद का खर्चा निकल सकता है। तो एक वैरायटी, एक बीज को चेंज करने पे आपको 3 से 3,500 का प्रति एकड़ अधिक फ़ायदा मिल रहा है। ये जो बाजरा है श्रीराम का, ये सबसे बढ़िया है। 1 फुट की इसका सिट्टा और फिर हरा भरा और गिरा नहीं है, ये सारा खेतों में गिरा पड़ा है। इसकी पत्ती हरी है, जो पशुओं का भी हरी चराओ और सब में चिड़िया ने चुग रखी तेती बाल आदि आदि, या मैं पता नहीं बीज कैसो है या मैं टोंड कैड़ो है, चोंचना दे रखी। सारे अपन लगाएंगे अगले साल, सारे भाई लगाएंगे जो आए यहाँ। 88-66 बाजरा है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसके सिट्टे लंबे, तना मजबूत है और पशुओं के लिए लास्ट में कट जाएगा, ये हरा रहता है। तो इसकी पैदावार अन्य बाजरों से 2 कुंटल की एवरेज से ज़्यादा आएगी। तो अच्छी पैदावार है, तो अगली बार इसी को बोएंगे हम। मैंने श्री राम का 88-66 बाजरा 1 एकड़ में लगाया हुआ है। इसका तना बहुत मजबूत है और इसकी हाइट है जो 8 से 9 फुट की है। इसकी जो ये बाल है वो 1 फुट की हाइट है इसकी बहुत मजबूताई है, टाइट भी है और इसको चिड़िया नहीं चुग सकती है। इसकी पैदावार अन्य वैरायटियों से मुझे 1 एकड़ में 2 से 3 कुंटल का मुनाफा ज़्यादा दिख रहा है। तो इसको मैं मंडी में लेकर जाऊंगा तो इसका मुनाफा मुझे 2 से 3 हज़ार का ज़्यादा मिल रहा है मुझे। मैं इस वैरायटी को लगा के 88-66 को श्रीराम की को लगा के बहुत खुश हूँ और आगे भी इनको लगाऊंगा और अन्य किसानों को भी बताऊंगा।